हम हर आदमी, हम हर कोई बोल सकते हैं कि हम मसीही है, हम मसीही है, हम क्रिश्चियन है, हम प्रभु के लोग हैं, बट किंतु यू आर नॉट गॉडली। आज का जो विषय है वो है ही, अर्थात परमेश्वर, ही चूजेस द गॉडली। वह जो है अर्थात परमेश्वर जो है भक्तों को चुनता है। किसको? भक्तों को चुनता है। हर आदमी क्लेम करता है कि हम भक्त है, हम भक्ति नहीं है। अन्य जातों में क्या होता है, अलग 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 देवताओं का अलग अलग भक्त होता है। अगर ये इस देवता का भक्त है तो इसका नहीं है, अगर इसका भक्त है तो इसका नहीं है। क्लियर हो रहे? कभी कभी लोग जो है इंसान का बहुत भक्त होता है, मनुष्य के प्रति जो है उसका कमजोरी बहुत होता, भले वो जो है उसके जीवन में बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, परंतु फिर भी जो है उसका कमजोरी है उसके प्रति। यहां जो है आज का जो हमारा विषय है और वो है अर्थात परमेश्वर यीशु वो जो है भक्तों को चुनता है। हम हर आदमी, हम हर कोई बोल सकते हैं कि हम मसीही है, हम मसीही है, हम क्रिश्चियन है, हम प्रभु के लोग हैं, बट किंतु यू आर नॉट गॉडली। आप जो है भक्त नहीं है, आप मसीही है। अच्छी बात है, आप मसीही है, आप जो है चर्च का मेंबर है, माने मंडली का एक अंश है, हिस्सा है, अच्छी बात है। परंतु जो है भक्त जो है होता है वो कभी अपना भक्ति नहीं छोड़ता। आज आप जो है निर्णय करेंगे, आज जो है आप डिसाइड करेंगे इस मैसेज के द्वारा कि आप एक मसीही होने मांगते हैं, माने क्रिश्चियन, चाहे वो नॉमिनल क्रिश्चियन हो, साधारण क्रिश्चियन हो, और चाहे सच में एक विश्वासी हो। परंतु विश्वासी अलग चीज है, भक्ति एक अलग चीज है। समझ रहे ना? तो पहला जो है हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 3 पद, जहां पर लिखा हुआ है ही अर्थात परमेश्वर, ही चूजेस द गॉडली। परमेश्वर जो है वह भक्तों को चुनता है। भजन संहिता 4 का 3, यह जान रखो कि, ये जान रखो, ध्यान से सुनेंगे मेरा वचन, ये वचन जो है आप ध्यान से सुनो। यह तुमको जान कर रखना है, समझ करके रखना है। तुम समझो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहोवा ने भक्त को अलग करके रखा है, अर्थात बहुत सारे लोग यहां पर हैं। चाहे आज यहां 50-60 बैठा होगा और चाहे 50,000 बैठा हुआ, ये 50,000 के बीच में 500 लोगों के बीच में कुछ लोग जो है वो भक्त है। क्लियर हो रहे? ये सब जो है भक्त है, भले क्रिश्चियन सबको यह है, विश्वासी सबको यह है, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, और चाहे एक मंडली में 3 आदमी ही क्यों ना बैठा हो, शायद 3 में से 1 भक्त हो, 2 भक्त हो, क्योंकि वचन यहां बोलता है कि परमेश्वर भक्तों को अलग रखा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भक्त कौन है। इस वचन से जो है आप ये पता लगा लेना कि आप भक्त है या नहीं है। यू आर द गॉडली पर्सन। अगर गॉडली पर्सन होगा, ईश्वरीय व्यक्ति होगा, आप भक्त होगा, तेरा चरित्र भी अलग होगा। तो आगे क्या लिखता है? परमेश्वर भक्तों को अलग रखता है। ठीक है, आगे। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, और जब हमको तो परमेश्वर अलग रखा है, मैं भक्त को, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा, तब वो सुन लेगा। जब परमेश्वर भक्तों को पुकारेगा, जब परमेश्वर भक्तों को पुकारेगा, भक्तों को है ना, क्या लिखा हुआ? भक्तों को, हाँ? भक्तों को। जब परमेश्वर भक्तों को पुकारेगा तो क्या करेगा? वो
वो सुन लेगा। किसका? जिसको वो अलग करके रखा था, वो भक्त को अलग करके रखा था। और इसलिए प्रार्थना करने वाला तो बहुत है, क्लियर है? परमेश्वर का पुकारने वाला बहुत है, परमेश्वर का आवाज लगाने वाला बहुत है, बाइबल स्टडी देने वाला बहुत है, गीत गाने वाला बहुत है। तो सुनेगा किसका? क्लियर हो रहा है ये चीज? परमेश्वर सुनेगा किसका? हर आदमी क्लेम किया है, हर आदमी दावा करता है, परंतु जिसको अलग रखा है, ठीक है ना? और जिसको अलग रखा है तो वचन बोलता है परमेश्वर जब वो आदमी पुकारेगा तो परमेश्वर भक्तों का सुन लेगा, ठीक है ना? परमेश्वर किसका सुनेगा? भक्तों का सुनेगा। अंतर जान के रखना, विश्वासी अंतर है, मसीह एकदम अलग है, बिलीवर एकदम अलग है। अब भक्त जो है वह भक्ति में, परमेश्वर का भक्ति में वो लवलीन रहता है। और वो व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारेगा तो वचन बोलता है परमेश्वर भक्तों का ही सुनेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 31 पद, He listens to the godly। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अभी धर्मियों के बीच में हो गया, विश्वासी के बीच में हो गया, अब नंबर लगा किसका? पापियों का, ठीक है ना? परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, अगर परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तो वह उसके सुनता है, तो वो उसको सुन लेगा, ठीक है ना? आप जो है पाप करते रहो, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते रहो, और आप सोचोगे, कभी कभी जो है गलत ट्रांसलेशन हो जाता ना, और परमेश्वर जो है पापियों की सुनता है। डाकू का सुना और उसका क्षमा कर दिया। पर डाकू जो है कब सुना, कब माफी मांगा, और कब रियलाइज किया, कब पश्चाताप किया, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। परमेश्वर जो है वो पापियों का नहीं सुनता। आप जितना भी परमेश्वर को पुकारो, आप जितना भी आवाज लगाओ, आप पूरे बाइबल में एक एक रेफरेंस खोज के निकाल लो कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, नहीं करता। परमेश्वर हर आदमी का प्रार्थना सुनता, हर आदमी का प्रार्थना सुनता, ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता ना, खुद रोगी है और रोगियों के लिए प्रार्थना करता है, क्लियर है? यहां पर क्या बोलता है? अगर कोई भक्त प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे परमेश्वर क्या कर लेगा? सुन लेगा। क्या प्रार्थना कराए? पास्टर तो खुद जो है बीमार पड़ा हुआ है, और जो है वो हमारे लिए क्या प्रार्थना करेगा? सही बात है। अगर दुनिया को दृष्टि से देखा जाए तो यह तो सही बात है, जो आदमी खुद पर बीमार पड़ा हुआ है, अगर आपको पता चल गया तो फिर उसके से प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही बात है तो खुद अपने लिए प्रार्थना कर लेना। अब अय्यूब की कहानी को याद करो, घटना को याद करो, जहां पर क्या बोलता है, वो 3 दोस्त उसका था। परमेश्वर बोलता जब तक अय्यूब प्रार्थना ना कर ले तब तक मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। वो तो खुद बीमार है, वो तो खुद जो है टेंशन में है, वो तो खुद जो है अस्वस्थता में है। पर ईश्वर क्या बोलता है? एकदम 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 42 लास्ट में आप पाएंगे, अगर मेरा भक्त अय्यूब प्रार्थना करेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो तुम लोग दोस्त अच्छा है, तीनों दोस्त अच्छा है, और तुम जितना भी प्रेयर करो मैं तुम लोगों का नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम लोग तर्क वितर्क किया था, ठीक है ना? मैं भक्त के सुनूंगा। तो ऐसे भी होता है, कभी बीमार आदमी भी अगर भक्त हो, परमेश्वर से अगर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या बोलता है? उसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा। फिर से एक बार पढ़ दो ताकि लोग जो है इसको फॉलो करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर नहीं सुनता।
परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, परंतु अगर अगर कोई परमेश्वर का भक्त है तो, और उसकी इच्छा पर चलता है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। तो वह उसकी सुनता है। सुनता है। ठीक है ना? भक्त कौन है फिर तो? किसको बोलते हैं भक्त? दुनिया में जो है बहुत भक्त आपको मिल जाएगा। कोई पेड़ का भक्ति है, कोई मछली का भक्ति है, कोई जो है अन्य देवताओं का भक्ति, बहुत भक्ति वाला इंसान आपको मिल जाएगा। हम बोले ना, कुछ लोग जो है पैसा का भक्त है, कोई जो है दौलत का भक्त है, कोई जो है पावर का भक्त है ना? दुनिया में है ना बहुत तरह का इंसान, बहुत तरह का लोग, बहुत तरह का भक्ति। बहुत सारे लोगों का भोजन का भक्ति है, खाने खाने मांगता है वो, पर वचन क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसलिए जो है आपका आज का विषय जो है आपका मगज में होना चाहिए। आप विश्वासी में गिनती होते हैं ना, आप भक्त में गिनती होते हैं। यह आपको डिसाइड कर लेना है। और अगर आप विश्वासी है तो निश्चित तौर पर आप पापी भी होंगे। ठीक है ना? वैसे तो पाप सबने किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु अगर आप भक्त है परमेश्वर का, गॉडली पर्सन, गॉडली मतलब है आप परमेश्वर से डरने वाले हैं। गॉडली का मतलब है, भक्त माने है आप परमेश्वर को सम्मान देने वाला। गॉडली का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है आप परमेश्वर के विरुद्ध में एक बात नहीं बोलता। भक्त का मतलब होता है, गॉडली का मतलब होता मेरे जीवन में कितना भी जो है प्रॉब्लम क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, अभाव क्यों ना हो, परंतु हम जो है अपने जबान से परमेश्वर के विरुद्ध में एक बात नहीं निकालते हैं। इसको बोलता है भक्ति, गॉडली पर्सन, परमेश्वर का डरने वाला व्यक्ति है। ठीक है ना? ये वो व्यक्ति नहीं है आज का दिन हम ठीक है तो भक्ति हम किए हैं, परमेश्वर की आराधना किए हैं, कल जो है हम बीमार है, अस्वस्थ है तो हम परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिए या परमेश्वर को जो है पुकारना छोड़ दिए। इसको भक्ति नहीं बोलता। इसको जो है अपॉर्चुनिस्ट बोलता है, मौका परस्ती व्यक्ति होता है ये। जैसे बहुत सारे मंडली के लोग जो है मौका परस्त आदमी है। कभी कभी वो सोचता है कि ये जो है हमारा चाल, हमारा ट्रिक, हमारी बातें ये पास्टर को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आते हैं। ऐसे होता है ना? हम जो है मंडली में इसलिए रहते हैं ताकि हमारा जो है एक मसीहत में जो काम हो रहा है ये सब हो जाए। तो परमेश्वर जानता है कि तुम सच में विश्वासी है, ना तुम मौका परस्त आदमी है और ना तुम सचमुच में भक्त है या गॉडली पर्सन है। ठीक है ना? और यहां पर हम क्या पाते हैं? परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, पर जो परमेश्वर सुनता है जो प्रभु का, जो यीशु का क्या है, वो भक्त है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 9 पद, ही डिलीवर द गॉडली। वो जो है भक्तों को निकालता है। कहां से? कोई अगर प्रॉब्लम में फंस गया, कि आपत्ति में फंस गया, विपत्ति में फंस गया, कोई सहायक नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, ऐसे लोग अगर भक्त है तो परमेश्वर वहां से उसको निकालता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 9 पद, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना। तो प्रभु जो है भक्तों को कहां से निकाल लेता है? परीक्षा में से निकाल लेता है। अरे भाई, दुनिया में रहते तो टेम्पटेशन आएगा, परीक्षाएं आएगी, विपत्ति आएगी, सब आएगा। तो वचन यहां बोलता है कि परमेश्वर जो है भक्तों को विपत्ति से में क्या कर लेता है? निकाल लेता है। ऐसा ना हो आज आपका भक्ति जो है, आपका आज का विश्वासी जो है, विश्वास जो है बड़ा उछल रहा है। ठीक है ना? तो जो ही जो है अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो है अगर बीमारी आ जाए, अस्वस्थ हो जाए, और जो है अगर कोई फाइनेंस का तकलीफ हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, कहां है मेरा खुदा, कहां है ईश्वर? बहुत ईश्वर हम किए हैं, बहुत प्रभु का पुकारे, बहुत प्रेयर किए, बहुत फास्टिंग किए हैं, बहुत परमेश्वर का पुकारे, कहां परमेश्वर मेरी सुनने वाला? परंतु वचन तो कुछ इस प्रकार से बातें करता है। वचन क्या बातचीत किया है? भक्तों को
तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना, और जो है अधर्मी को, जो अधर्मी है उसको भी अलग रखा है। कब के लिए? न्याय के दंड के दिन के लिए। पर उसका उल्टा हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो भक्त को हर तकलीफों से, हर मुसीबत से बाहर निकाल लिया, और जो अधर्मी है उसको अलग करके रखा। कब के लिए? जब न्याय होगा तब के लिए परमेश्वर उसको अलग कर दिया। उस न्याय के दंड के दिन के लिए उनको अलग कर दिया। छटाई होगा, ये होगा। एक भक्त है और एक अभक्त है। एक जो है भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहा है और एक जो है अभक्ति का जीवन व्यतीत कर रहा। आप क्या सोचते, दोनों के बराबर होता है? दोनों क्या बराबर होता है? आप जो है सारा जिंदगी जो है परमेश्वर का भक्ति किया है और एक जो है सारा जिंदगी परमेश्वर का अभक्ति किया है, कि ये क्या दोनों ही का सेम रिजल्ट आएगा? बोले तो नहीं। वचन क्या बोलता है? परमेश्वर जो है भक्तों को निकाल लेता है, उसका डिलीवरी करता है, उसको बाहर निकलता है, परिस्थिति को चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, और अभक्ति को जो है अधर्मियों को क्या करता है? न्याय के दंड के दिन के लिए अलग रख देता है। कुछ एग्जाम्पल, लूका रचित सुसमाचार 2:25। गॉडली सिमियोन अर्थात शिमोन। कुछ इंसान का भी होना चाहिए एग्जाम्पल। यह ना सोचे क्या हम ही व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, जिसका लाइफ, जिसका जीवन सचमुच में व्यक्तिमय जीवन था। लूका 2:25 क्या लिखता है? यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक आदमी था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। देखो उसका क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? यरूशलेम में एक व्यक्ति, उसका नाम शिमोन है, और दो तरह का क्वालिटी, वो धर्मी भी है और भक्ति भी है। थोड़ा देर पहले हम बताए ना, धर्मी एक अलग क्वालिटी है। विश्वासी जो है, आप विश्वासी है, आप विश्वास की आपका एक अलग क्वालिटी है, और भक्त जो है वो एकदम अलग क्वालिटी है। ठीक है ना? भक्त जो होता है और कुछ सुनना नहीं मांगता, परमेश्वर का जो आदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जो कहता है यही सुनेगा और कुछ नहीं सुनने मांगता वो। इसलिए कभी कभी हमारा देश में कहा जाता ना, क्या? अंध भक्त। सुने है ना? प्राय आपका इसमें अंधभक्त वो खुद ही बोलता हम अंधभक्त है, बोलता है ना, वो खुद ही बोलता हम अंधभक्त है। इसलिए वो चाहे कुछ भी करे, ठीक है ना, वो अन्याय करे, चोरी करे, डकैती करे, लूट ले, हत्या करे, कुछ भी करे, ये आदमी ठीक है ना? उसका मतलब क्या है? उसके सिर में जो है वो भूत सवार है। क्या? जिसका कि हम जो है अंधभक्त का चश्मा पहन लिए हैं, और जो है उसका कुछ भी हम देखना सुनना नहीं मांगते हैं। ठीक है ना? वो 1000 गलती कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अंधभक्त है। समझ रहे हैं ना? धर्मी जो है वो अलग चीज होता है। हम धर्म के काम कर रहे हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम अधर्मी के बातें नहीं बोलते हैं, अधर्म के पीछे नहीं चलता। इसलिए तो बोलता है, जो धर्म के भूखे और प्यासे है, जो धर्म के भूखे और प्यासे है वो तृप्त किए जाएंगे। हम जो है वचन सुनने के लिए आते हैं, हम भूखा और प्यासा है, कोई हमको बताओ, कोई हमको सिखाओ। हम वचन मांगते हैं, अपने से पढ़ते समझ में नहीं आता है, जब चर्च में जाएंगे पास्टर बोलेगा समझ आएंगे, अगर नहीं भी समझ जाएगा तो जाकर टेबल में जाकर पूछेंगे। तो वो जो है धर्म के भूखे और प्यासे, इसलिए धर्म, इसलिए हम आप तीर्थ हो गए, ये अलग बात है। यहां पर क्या बोलता, वो इंसान जो है शिमोन वो धर्मी था। धर्मी बहुत लोग हैं वचन में हम पाएंगे। जो बड़ा बड़ा पाप किया है वो भी धर्मी था। क्या इब्राहिम धर्मी नहीं था? क्या अयूब धर्मी नहीं था? क्या दाऊद धर्मी नहीं था? क्या सुलेमान धर्मी नहीं था? पर उन लोग का कैरेक्टर हम लोगों को मालूम है। कितने लोगों को मालूम है सबका कैरेक्टर? मालूम है ना? धर्मी आदमी था। यहां पर कैरेक्टर क्या बता रहा? यरूशलेम में एक व्यक्ति था,
वो धर्मी भी था और क्या था, वो भक्त था। तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? आगे पढ़ो। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। यह भक्ति है। उस समय जो है इज़राइल में मारकाट हो रहा था, रोमन का राज्य था। 400 साल से परमेश्वर का वचन नहीं आया था, कोई वचन सुना नहीं था। कब कोई बचाने वाले आएगा, कब कौन छुड़ाने वाला आएगा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा कब पूरा होगा। तो इसलिए वचन में क्या लिखता है? वो इज़राइल की शांति का बाट जो रहा था। अगर वो धर्मी रहा था तो उस जमाने में बहुत सारे लोग धर्मी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो पहले आया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का मार्ग सीधा किया, धर्मी आदमी था। परंतु यहां पर क्या है? वो इज़राइल की शांति का बाट जो रहा था, क्योंकि वो भक्त था। और भक्ति आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है, और वो भक्त आदमी जो है इंतजार कर रहा, गॉडली पर्सन, भक्त का मतलब गॉडली पर्सन, वो इंतजार कर रहा है कि हमारा देश में शांति कब आएगा, हमारा देश में शांति कब आएगा, हमारे देश में शांति कब आएगा। ये परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा क्यों नहीं हो रहा हमारा देश में? अगर धर्मी रहता, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता, दिन आता, समय आता, उम्र होता, चला जाता दुनिया से। इसको धर्मी बोलता है। क्लियर हो रहा है ना? भक्ति वो नहीं है, भक्ति वो है हम इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, आज जो है हम ठीक से वर्शिप नहीं कर पाए हैं, या आज जो है बहुत अच्छा हम वर्शिप किए हैं, प्रभु का आराधना किए हैं, आज जो है परमेश्वर का वचन हमको तृप्त कर दिया है, हमारा भक्ति जगा दिया है। ठीक है ना? आज जो है वचन सुन के हम जो तृप्त हो गए हैं, हमारा भक्ति को जगा दिया, और जब भक्ति जग गया है तो हमारा धार्मिकता भी मजबूत हो गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा धार्मिकता मजबूत है। आप भक्त बनेंगे ना विश्वासी बनेगा, आप चूज करना। क्योंकि जो है दोनों में अंतर अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में इसको सुन लीजिएगा कि बोला क्या जा रहा था। तो सिमोन नाम का एक व्यक्ति था, वो इंतजार कर रहा था इस्राएल देश में शांति कब होगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 2 पद, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय के 2 पद। एक और व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियस है। कितने लोग कुरनेलियस का नाम सुना? बहुत अच्छी है ना? कुरनेलियस जो है कोई ऐसा मसीही नहीं है, परंतु देखो उसका चरित्र, देखो कैसे व्यक्ति है। पढ़ो 10 का 2। वह भक्त था। कौन? कुरनेलियस। कुरनेलियस जो है वो भक्त था, और अपने सारे घराने समेत, परमेश्वर से डरता था, और परमेश्वर से डरता था। धर्मी होता, सुनो, धर्मी होता, फिर वही बोले अपना धार्मिकता का काम करता। तुम क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? तुम जो है धर्म का काम करो, हम अपना धर्म का काम करते। तुम्हारा धर्म तुम निभाओ, हमारा धर्म हम निभाएंगे। मेरा धर्म क्या है? हर संडे को यहां पर आना, और हर संडे जो है यहां पर पुलपिट में खड़ा होना, प्रभु के लोग की अगुवाई का। नहीं, ये मेरा धर्म बोलता है। आप आए या नहीं आए, आप सुने या नहीं सुने, वर्शिप करे या नहीं करे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्लियर हो रहे? इसमें है हम क्या कर सकते हैं? तो एट द सेम टाइम जो है हम जो है भक्त है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम भक्त है तो भक्त लोग भी यहां पर आएगा। ठीक है ना? और जब भक्त लोग आएगा तो वो जो है सुनना मांगेगा। तो यहां पर क्या बातचीत कर रहा? कुरनेलियस पूरा परिवार, एक भक्त आदमी था, पूरे परिवार के समेत परमेश्वर से डरता था। उसका भक्ति जो है वो परिवार के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। उसका परिवार के अंदर में एक व्यक्ति अगर भक्त होगा तो पूरा परिवार को भक्त बना देगा। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से डरेगा तो पूरा परिवार के लोग जो है परमेश्वर से डरना शुरू करेगा। कुरनेलियस जो है परमेश्वर से डरता था, पूरा परिवार समेत, क्योंकि वो एक भक्त था। देखो बाइबल में हर चरित्र के सामने भक्ति नहीं लिखा हुआ है, परंतु जहां जहां ये हम पढ़ते जा रहे हैं, ये सब के सब जो है सामने जो है उसके सामने भक्ति लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना? ध्यान दे रहे हैं ना? परमेश्वर के वचन में बहुत सारे चरित्र हैं। आप जो है यीशु मसीह का चेला से लेकर के, नबी से लेकर, भविष्यवक्ता से लेकर के, और जो भी चरित्र है सब पे आगे भक्त लिखा हुआ नहीं है।
सबके आगे भक्त लिखा हुआ नहीं है। और कुछ कुछ लोग जो है चुना हुआ इंसान है जो अलग करके रखा। जैसे पहला रेफरेंस क्या पढ़े थे, परमेश्वर भक्तों को क्या करता है, क्या करता है, अलग करके रखता है। उसका मतलब सिमोन का अलग करके रखा था। सिमोन की घटना जानते हैं ना, जो बाहर जो रहा था, ये वही सिमोन था जो यीशु मसीह को गोद में उठा करके आशीर्वाद दिया था। याद पड़ रहे हैं, याद पड़ रहा, ये वही सिमोन था। परमेश्वर उसको अलग कर, अब क्या बोला था परमेश्वर से, जब तक तू मसीह को देख ना लेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगा। उसका मतलब है भजन संहिता उसका जो है 4 अध्याय का 3 पद कि परमेश्वर जो है भक्तों को अलग रखता है, अलग रख दिया, और इसलिए जो है उसका मौत नहीं हुआ। भले वो उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, परंतु परमेश्वर का वादा जो है वहां पूरा होता है जब उसने मसीह को देख लेता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको अलग रखा। और क्यों अलग रखा? क्योंकि वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं सिमोन के बारे में कि लूका 2:25 में, क्योंकि वो भक्त था। क्लियर हो रहे? आप अगर भक्त है तो परमेश्वर आपको सेपरेट रखेगा, अलग रखेगा। कभी जब उसका जरूरत पड़ेगा तब काम में आएगा। शिमोन जब जवान था तब जरूरत नहीं पड़ा परमेश्वर को। शिमोन जो है अधबूढ़ा जब हो गया तभी परमेश्वर को जरूरत नहीं पड़ा। शिमोन जब बहुत बूढ़ा हो गया तब भी जरूरत नहीं पड़ा। अब बाइबल पढ़ के वहां पर देखो कि आप उसका मरने का समय आ गया था, ठीक है ना, और कितना जिएगा। वो खुद बोलता है कि मेरा तो समय आ गया, पर तो पवित्र आत्मा बोल दिया नहीं अभी नहीं मरेगा। कब? जब तक तू देख नहीं लेगा। सेपरेट किया हुआ था। परमेश्वर जो है आज आपका व्यवहार नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, 1 साल का बाद करेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अगर आप सेपरेटेड है, अलग रखा है, तो परमेश्वर का जब इच्छा होगा तब व्यवहार करेगा, आज नहीं। और अगर जो है वहां से आप निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको कैसा व्यवहार करेगा? क्योंकि आप अलग हुआ चुना हुआ आदमी नहीं है, आप भक्त नहीं है। यहां पर हम पाते हैं कुरनेलियुस, आगे पढ़ दो पूरा। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, वो भक्त था और इसलिए वो जानता है परमेश्वर का काम के लिए हमको देना पड़ेगा। और लगता है कि यहां पर वो बहुत दान दिया करता था, परमेश्वर से डरा करता था। बहुत सारे चरित्र, एक भक्त आदमी का बहुत सारे चरित्र होता है परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो जो है भक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर से अलग रखा हुआ, और परमेश्वर जब चाहेगा उसको इस्तेमाल करेगा। प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय का 12 पद। हनन्याह, ठीक है ना, गॉडली हनन्याह 22 का 12। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, व्यवस्था के अनुसार हनन्याह नाम का एक भक्त मनुष्य, यह हनन्याह सफीरा नहीं है, हनन्याह, ठीक है ना, भक्त मनुष्य, और जो वहां रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था, और सब यहूदियों में बड़ा सुनाम था, प्रभु भक्त था। अपने भक्ति के कारण वो सुनामी आदमी हो गया, नामी आदमी हो गया, उसका बहुत नाम हो गया। और मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उस घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और मुंह से बातें सुने। और हनन्याह नाम एक व्यक्ति था, कौन जानता उसको? कौन जानता उसको? वहां के चंद लोग उसको जानता होगा। परंतु वचन बोलता है कि वो भक्त था, परमेश्वर उसको अलग करके रखा था। पर देखो परमेश्वर का काम देखो, एक व्यक्ति जिसको सब कोई जानता था, किसको? शाऊल को। मैंने बाद में जाकर वो क्या बना? पौल बना। सब कोई जानता था। पकड़ पकड़ के, घसीट घसीट के, क्या स्त्री क्या पुरुष, घर में जो है घुस घुस के मारना, पिटना, घसीटना, सताव करना, ये जो है शाऊल का रोजमर्रा का रोज का काम था। शाऊल भी जो है बहुत उत्साही व्यक्ति था अपने धर्म के अनुसार, अर्थात जो है यहूदी धर्म के अनुसार वो अपना काम कर रहा था।
और वो जो है ऐसे लग रहा था कि वो ईश्वर का काम कर रहा, मैंने यहोवा का काम कर रहा, मैंने परमेश्वर का काम कर रहा। वो भी तो यहूदी था ना, वो अपना तरीका से काम कर रहा था और वो सोच रहा था कि हम जो काम करें इससे परमेश्वर बहुत खुश है। क्योंकि जो है मैं लोगों को, चाहे बूढ़ा हो या स्त्री हो, बच्चा हो, प्रत्येक को मार के, पीट के, घसीट के जेल खाने में डालता था। सोचता था हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तेरे से अच्छा काम करने वाले कोना में बैठा हुआ है। कौन है वो? हननिया। कौन है वो? हननिया। और जब जो है ये यीशु को पहचानता है या यीशु को दर्शन होता है शाऊल का, तो बोलता है उस जगह में जा, मैं वहां एक व्यक्ति को रखा हूं। हम पहले बोले ना, परमेश्वर अपने भक्त को अलग अलग दिखता है। परमेश्वर जो है अपने भक्त को जो है वो अलग रखता है, छांट के रखता है, कोना में रखता है, छिपा करके रखता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन है। उसके पास जा दो। और जब उसके पास गया तब जो है वो बोलता है और तेरे आंख का छिलका उतर जाए। ठीक है ना, वो तो अंधा हो गया था ना। अब तुझको जो करना है मैं तुमको बताऊंगा। एक आदमी था, उसको बता दिया। कहे सौल तो बहुत काम किया है ना, बहुत मंडली बनाया, बहुत कलीसिया बनाया। इस बाइबल में हम पाते 14 पुस्तक उसने लिखा। कितना? आज भी जो है शाऊल के बारे में अर्थात पौल के बारे में प्रचार किया जाता है। कितने लोग जो है हननिया के बारे में प्रचार करता है। हम हननिया सफीरा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो है यही व्यक्ति है जो बताया था उसको कि जाओ, तेरे आंख का छिलका उतर गया, प्रचार कर। ठीक है ना, परमेश्वर यीशु तेरे साथ है, मिर्ची करवाएगा तुमसे, जाओ मिर्ची करो। बाइबल कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। अब बाइबल डिक्लेयर क्या हुआ वहां पर है, ये हननिया नाम का एक भक्त था जिसके पास जो है परमेश्वर यीशु ने उसको सौल को वहां पर भेजा गया था। वही तुमको बताएगा, वही तुमको सिखाएगा, वही तुम्हारी अगुवाई करेगा, वही तुमको बताएगा आइंदा जो है आगे जो है तुमको क्या करना है नहीं करना। एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपका बताने वाला होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको सिखाने वाला होना चाहिए, एक व्यक्ति है जो आपको गाइडेंस लेने वाला आदमी होना चाहिए। बिना गाइडेंस के आप कैसे गाइड हो सकते हैं? बिना जो है अगुवाई का कैसे अगुवाई होते हैं? कभी कभी लोग सोचता है लीडर का मतलब है सामने रहना। ठीक है ना, वैसे तो लीडर सामने ही रहता है, पर तो जनरली जानते हैं लीडर कहां रहता है? कहां रहता है? कोई बता सकता है? हम लोग तो जानते हैं लीडर का मतलब लीडर सामने रहता है। एक्चुअली में ये हकीकत नहीं है। लीडर जो है सामने नहीं रहता है। हमने आपको एक दिन प्रचार किए थे, तुम्हारा यहोवा जरूरत पड़ने पर पीछे हो जाता है। पता है, प्रचार किए थे हम, किए थे। तुम्हारा यहोवा जो है जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा पीछे आ जाता है। 2-3 सप्ताह आगे प्रचार किए थे। लीडर जो लीड करने वाला है वो पीछे होता है। ये घटना जो है अगर आप जाए, याकूब जो अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था तो 3 ग्रुप बांटा था। ठीक है ना, कुछ को सामने, कुछ को मिडिल में, कुछ को पीछे, अपने और पीछे। आप ध्यान देना वहां पर। ठीक है ना, क्यों किया था? हम तो 70 आदमी का मालिक है, हमारा फैमिली में जो है 70 आदमी है। अगर आप ठंडे इलाका का अगर आप ये तस्वीर देखें, भेड़िया लोग जब जाता है, भेड़िया उन लोग का जो है जाने का तरीका अलग है। सबसे पहले बीमार भेड़िया सामने, उसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छा जो है वो, उसके बाद जो है थोड़ा सा मजबूत, उसके बाद जो है थोड़ा सा बीमार, उसके बाद जो है बच्चा भेड़िया। आप पीछे जो है अकेला चलेगा लीडर वाला भेड़िया, मतलब सबसे लीड पीछे। अगर सामने बीमार को कोई जो है अटैक करेगा तो ये पीछे में जो थोड़ा सा मुस्टंडा है वो लोग उसको अटैक करेगा, अतः इसको बचाएगा। और उसके बाद जो है जो भेड़िया चल रहा है, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्त्रियां हैं, माने सी भेड़िया, तो उसके पीछे जो है और 15-20 जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा।
अगर सभी बच्चा और सभी बीमार सामने तो दूसरा जंगली मार देगा उसको। तो अब पीछे जो है वो लीडर रहेगा, बाकी अगर कुछ होगा तो हम फरियाद लेंगे। समझ रहे हैं ना चलने का तरीका? हम फरियाद। याकूब जो है सबको आगे किया, ठीक है ना। जो उसका दूसरे बीवी से पैदा हुआ था उसको आगे दे दिया, फिर जो है जिस और जो है उसको थोड़ा सा पीछे दे दिया, वो औरत को थोड़ा सा आगे दे दिया, अपने औरत को पीछे कर लिया और अपने खुद पीछे हो गया। क्यों? मरेगा तो तू मर, ठीक है ना। अटैक होगा तो तेरे ऊपर अटैक होगा, मेरा बड़ा भाई अगर अटैक तेरे ऊपर करेगा, परंतु तो बड़ा सियाना आदमी है, अपने और बेंजामिन को, यूसुफ को पीछे रख लिया। क्यों? कि अगर बचेंगे तो हम लोग अपना परिवार को लोग बचेंगे, क्योंकि जो है परमेश्वर हमसे वादा किया था और मेरे ही खानदान से जो है परमेश्वर जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब का खानदान चलेगा। इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। कभी कभी जो है पास्टर को, कभी आप मेरा इसको नहीं समझ पाते हैं, चर्च का बेनिफिट के लिए, चर्च का अच्छाई के लिए कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम बढ़ चढ़ के खर्च आगे हो जाए तो हो सकता है कि हमारा कमजोर लोग जो है वो थोड़ा सा लॉस हो जाए, इसलिए पास्टर थोड़ा पीछे हट जाता है। आप जो बोलते हैं मान लेते हैं, आप जो बोलते हैं हम बैकफुट में आ जाते हैं, क्योंकि जो है हम लीडर है। सेम टाइम कभी हम सामने रहेंगे तो कभी कभी हम पीछे भी आ जाएंगे। तुम ही ठीक रहो भाई, तुम ही अच्छा रहो, तुम ही सामने रहो, पीछे हम तो है, बाद में हम संभाल लेंगे। ये फितरत होता है। तुम साउल जितना भी घोड़ा में भागता है, तुम जो है जितना भी जो है लोगों को पकड़ पकड़ कर मर मर कर सताया, तेरे बाहु में, तेरे तुम्हारा भुजाओं में बहुत ताकत है। अब नहीं, अब नहीं, अब तू घोड़ा से गिर चुका है, तेरा दौड़ पूरा हो गया। अब बताएंगे तुमको क्या करना। जाओ, वहां पर एक भक्त है, फिर से पढ़ दो वहां पर 22 का 12 13। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, उसका सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। अभी तक तुम तो खूब देख रहा था लोगों को, अब हम बोल रहे हैं तुम अंधा हो गया, अब देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए, उसी वक्त जो है मेरा आंख खुल गया और मैंने उसे देखा। अब मैंने उसे देखा कि ये कौन है रे भाई सामने? ये हनन्याह है, भक्त है। परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा था, सेपरेट करके रखा था तुम्हारे लिए, कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुमसे सेवा लेने जा रहा है, मिनिस्ट्री लेने जा रहा है। तो इसलिए जो है आज का जो वचन है वो है ही चूजेस द गॉडली, अर्थात वह भक्तों को चुनता है। वो जो है भक्तों को चूज किया, भजन संहिता 4:3 है। वो जो है जो यूहन्ना 9:31 को, वो जो है जो परमेश्वर का है उसको सुनता है। और दूसरा पत्रस 9:2-9 में है कि वो उनको बाहर निकालता है। वो उनका सिमियोन को जो भक्त था, कुरनेलियुस जो भक्त था, और हनन्याह जो है भक्त था। अब परमेश्वर जो है इनकी अगुवाई में, इनकी भक्ति में जो है बहुत सारे लोगों को जो है परमेश्वर में और प्रभु में जो है अगुवाई दिया। परमेश्वर से वचन पर बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।